हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। ध्यान दें, पीछे हम लोगों ने पढ़ा जब किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो उस स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, या जिसे आप अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग से गति करने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन जो अपवाह वेग से गति करते हैं बार बार तार के अंदर धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे वो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। ठीक, यानी जो ऊर्जा इनके पास होती है इलेक्ट्रॉनों को, वो तार के धन आयनों को दे दी जाती है, जिससे क्या होता है, धन आयनों की उसमें गति बढ़ जाती है। उसमें गति बढ़ने का तात्पर्य है कि तार का ताप बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है बैटरी से, या बैटरी की ऊर्जा कहाँ पे हो जाती है, तार के ताप बढ़ाने में। ठीक, तो इसी व्यय ऊर्जा का हमें क्या करना है, आकलन करना है। मान लेते हैं कि किसी तार में आई एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, जिससे तार के सिरों पर स्थापित विभवांतर B है। तब यदि आई एम्पीयर की धारा तार में 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तार के सिरों पर स्थापित विभवांतर B, तब तार में प्रवाहित आवेश, जानते हैं Q इक्वल होता है I इंटू T। अब Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर होता है B इंटू T या B इंटू I इंटू T, यानी कार्य बराबर हो गया BI/T। ये मिल गया आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। इसका मात्रक आप जानते हैं होता है जूल। तो इस तरह से किसी तार में प्रवाहित आवेश की गणना आसानी से की जा सकती है। अब आइए आगे देखते हैं, इसके कार्य के फार्मूले के अन्य रूपों में भी प्राप्त किया जा सकता है। देखें कैसे। ओम के नियम से B इक्वल I इंटू R, जहाँ R क्या है, R जो है तार का प्रतिरोध है, R तार का प्रतिरोध है, तो उससे इसमें B बराबर हो जाएगा, सॉरी B नहीं W बराबर, B के स्थान पर I R रख सकते हैं, तो I इंटू R इंटू I इंटू T, या W बराबर हो गया I का I से गुणा हुआ I स्क्वायर हो गया I स्क्वायर R। और भी रूपों में इसको बदला जा सकता है। पुनः
ओम के ही नियम से I बराबर होता है V बाई R के। यदि ये वैल्यू यहाँ रख दें तो W बराबर हो जाएगा, रखेंगे तो आएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। R से एक R कैंसिल हो जाएगी, W बराबर आ गया V स्क्वायर बाई R इंटू टी। एक फार्मूला ये और मिल गया आपको। तो इस तरह से तीन फार्मूले आपको मिल गए। ये तो मिल गया आपको कार्य, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य किसमें है, जूल में। सबका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब जो भी फार्मूले पड़े, यदि आपको ये पता करना है कि तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो यहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दें। चूंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो यानी ऊष्मा को प्राप्त करना है कार्य के द्वारा, तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा बराबर होगा कार्य बटे 4.2 से भाग दे दिया जाए, क्योंकि कार्य को किसमें हम ज्ञात करेंगे, जूल में। अब कार्य का पहला फार्मूला क्या था, BIT, ये किसमें था, जूल में। चाहिए कि इसमें कैलोरी में, तो इसको किससे भाग देंगे, 4.2 से। फिर दूसरा फार्मूला कौन था, I स्क्वायर R T, इसको भी भाग देंगे 4.2 से। तीसरा क्या था, B स्क्वायर T बाई R, इसको भी किससे भाग देंगे, 4.2 से। तो ये सारे फार्मूले जो कार्य की वैल्यू दे रहे थे किसमें, जूल में। अब यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ऊष्मा H बराबर होगा पहला W बाई 4.2। तो यहाँ से कार्य की वैल्यू रखते गए हैं, जो विभिन्न फार्मूले हमें मिले थे। पहला BIT अपान 4.2, दूसरा था I स्क्वायर पर RT, तो उसमें 4.2 से भाग दे दिया गया। इन सब में भाग देने पर यहाँ की जो मात्रक आएगा, इसका आ जाएगा कैलोरी। इसका मात्रक क्या होगा, कैलोरी होगा। तो इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं व्यय ऊर्जा, चाहे कैलोरी में ज्ञात करें या फिर जूल में। आगे देखते हैं। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से ध्यान दें, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, या किसी वैद्युत परिपथ में एक प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक, अब यदि किसी विद्युत परिपथ में W ऊर्जा, जूल ऊर्जा t सेकंड में व्यय हो रही है, तब शक्ति P बराबर हो जाएगा आपका W बाई T। मात्रक होता है इसका जूल प्रति सेकंड, या इसी को कहते हैं वाट, यानी इसका मात्रक क्या होता है, वाट। अब 1 वाट कब मिलेगी शक्ति, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में व्यय हो रही है, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी।
यानी 1 वाट कहें 1 जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अब अभी देखा आपने W बराबर क्या होता है, BIT, एक फार्मूला, ठीक। तो उस स्थिति में P बराबर होगा आपका, इसका मान रख सकते हैं BIT अपान T, T से T कैंसिल, P बराबर आ गया BI, मात्रक क्या होगा, वाट, ठीक। तो इसी तरह से W पुनः W बराबर और पढ़ा आपने I²RT, और यही बराबर पढ़ा था P²T/R। तो ये सब मान यहाँ रख दें हम, तो P के और भी मान मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा P बराबर I²R, और इस फार्मूले से मिल जाएगा B²/R। तो इस तरह से देखें तो P बराबर 3 फार्मूले मिल गया, एक तो BI, अगला I²R, और यही B²/R। इन सबके मात्रक क्या है, वाट। इन सभी के मात्रक क्या होंगे, वाट होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। होता है किलोवाट, 1 किलोवाट KW, ये बराबर होता है 10⁻³ वाट, यानी 1000 वाट के कह सकते हैं। फिर होता है 1 मेगावाट, ये बराबर होता है 10⁻6 वाट के। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के। एक और भी मात्रक होता है HP, हार्स पावर, क्या कहते हैं इसको, हार्स पावर, अश्वशक्ति इसी को कहते हैं। और एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट के, 746 वाट। अब एक अन्य मात्रक भी होता है इसका, शक्ति का नहीं, वैद्युत ऊर्जा का एक अन्य मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या मात्रक होता है, किलोवाट घंटा, kWh कहते हैं, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या होगा, यदि किसी परिपथ में 1 घंटे में जो ऊर्जा क्षय होती है, जबकि परिपथ 1 किलोवाट का सामर्थ्य हो, उसका 1 किलोवाट सामर्थ्य का परिपथ यदि 1 घंटे तक ऊर्जा लेता है, तो उसमें वे ऊर्जा जो होती है वो कहलाती है 1 किलोवाट घंटा, ठीक। यानी किसी परिपथ में 1 घंटे में वे ऊर्जा या क्षय ऊर्जा, जबकि परिपथ 1 किलोवाट शक्ति का हो, कितने शक्ति का हो, 1 किलोवाट शक्ति का हो, तो हम कहते हैं कि परिपथ में वे ऊर्जा 1 घंटे में कितनी होगी, 1 किलोवाट घंटा होगी। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 kW गुणे 1H, 1 घंटे। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर होता है 60 गुणे 60 सेकंड, ठीक। और वाट सेकंड जो होता है, इसको अब गुणा कर लें तो ये आ जाएगा 36000000, ये आ गया, इतना आया वाट सेकंड। इसी वाट सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और इसको घात के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। तो इस तरह से आप जो है जूल को किस में बदल सकते हैं, किलोवाट घंटा में बदल। किलोवाट घंटा वास्तव में है क्या, जो व्यवहारिक मात्रक है वैद्युत ऊर्जा का, वो किलोवाट घंटा है। यानी जो आपके घरों में सप्लाई आती है
वहाँ जो वैद्युत शक्ति मापी जाती है कि कितनी ऊर्जा आपने यूज की, वैद्युत ऊर्जा, वो किलोवाट घंटा में मापी जाती है। ठीक, क्योंकि जूल जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत छोटा मात्रक है और किलोवाट घंटा उसकी अपेक्षा एक बड़ा मात्रक है। ठीक, तो इसीलिए जो है जूल के स्थान पर हम ऊर्जा के मात्रक का प्रयोग करते हैं, वो है किलोवाट घंटा, एक बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं वो BTU के नाम से जानते हैं। BTU मतलब क्या है? B फॉर बोर्ड, T फॉर ट्रेड, U फॉर यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं और इसी का साधारण नाम है यूनिट। साधारण नाम क्या है? यूनिट। साधारण रूप में इसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब यदि किसी परिपथ में व्यय यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है, ये कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय हुई, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? इसके लिए ध्यान दें। यदि परिपथ में 20 वोल्ट विभवांतर हो, I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो 30 सेकंड तक, ठीक, तो उस स्थिति में शक्ति जो होगी, शक्ति ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा वो होगी BIT। किसमें मिलेगा ये? जूल में। किसमें मिलेगा? जूल में। लेकिन यदि इसको किलोवाट घंटे में चाहिए, ठीक, तो समय को घंटे में बदलना होगा, T को किस में रखना होगा? घंटे। तो यदि ये T घंटे में हो जाए तो उस स्थिति के लिए इसको घंटे में बदलने के लिए BIT कितने से भाग देना होगा आपको? 60 से। तो ये सब प्रोसेस कराने से अच्छा है कि एक हम आसान सा तरीका अपनाएं और आसानी से यूनिटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यूनिटों की संख्या के लिए 60 फार्मूला, ये बराबर होता है वाट, यानी जो व्यय शक्ति है उसको किस में रखेंगे? वाट में। फिर जो धारा है उसको किस में रखेंगे? एम्पियर में, परिपथ की धारा को। ठीक, फिर समय को किस में रखेंगे? घंटे में। और इसको किससे भाग दे दें? 1000 से। और व्यय ऊर्जा किस में मिल जाएगी आपको? यूनिट में मिल जाएगी। ठीक, या दूसरा तरीका है वाट और गुणे एम्पियर का मतलब, सॉरी, यहाँ वाट ना होकर वोल्ट होगा, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000, या इसी दोनों को मिला के बनता है वाट। ठीक, VI बराबर P होता है वाट गुणे घंटे और बटे 1000। इस फार्मूले से आप सीधे विद्युत ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं? यूनिट में बदल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो ऊर्जा व्यय होती है, एक ही उपकरण कई होते हैं, तो उसके लिए कई दिन तक कार्य करते हैं, तो उसके लिए यूनिटों की संख्या आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। बराबर होता है दिन गुणे संख्या गुणे वाट गुणे घंटा बटे 1000। इस फार्मूले से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब एक ही प्रकार के कई उपकरण हों, कई दिन तक कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं वो पता है, तो इस फार्मूले के प्रयोग से आप आसानी से यूनिटों की संख्या उस विशेष उपकरण, पर्टिकुलर जो एक उपकरण होगा, कई एक ही जैसे कई उपकरण हैं उनके लिए, जिनके वाट क्या है बराबर हैं, उनके लिए फार्मूला लगाकर और समान समय तक चल रहे हैं, समान घंटे तक और समान दिनों तक यूज हो रहे हैं, उनके लिए फार्मूला लगाकर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, अभी चैप्टर आपका जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक पार्ट है और ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन आज समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल डाले जाएंगे
और साथ ही साथ ध्यान दें कि ये वीडियो ज़रूर पूरा आप लोग देखा करें।